हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एम एस एक्सेल के बारे में। एम एस एक्सेल का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ ऑप्शन के बारे में जानूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ डेटा को टाइप कर रखा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे कुछ डेटा है और इसी डेटा के माध्यम से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों, है ना। ये कुछ हमने कुछ डेटा को पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है, जिससे आप लोग को समझाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं होम मेन्यू के बारे में स्टाइल जो रिबन है, और स्टाइल रिबन में हमारे तीन ऑप्शन है, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स। इन सभी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स, मैनेज रूल्स। और इन्हीं ऑप्शन के में भी और भी ऑप्शन है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स अ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज। इन सभी ऑप्शन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाईलाइट सेल रूल होता है क्या। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का यूज तब करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, एक और डेटा बना के रखा हूँ शीट 2 में, आप देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है दोस्तों। इसको सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेट में जाइए और हाईलाइट सेल रूल में जाने के बाद ग्रेटर देन पर क्लिक कीजिए दोस्तों। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते, यानी कि टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी कंपनी हो दोस्तों। अगर वहाँ का बॉस या वहाँ का मालिक बोला कि इस कंपनी में जो भी सबसे ज़्यादा सैलरी वाले हैं, उनका जो है शेयर, उनका जो हाईलाइट कीजिए। तो उस समय आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर एक पर्सन की सैलरी को आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ऊपर भी यह हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों। या तो ये जितना भी डेटा बनाए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो सैलरी वाले हैं उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों, है ना। यहाँ मान लीजिए सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाले जो है, यहाँ पे आप टैप कर लीजिए जो भी है। टैप करने के बाद आप यहाँ से जो है कलर, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो दोस्तों, जैसे कि लेट रेड फिल करता हूँ मैं, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है सबसे ज्यादा सैलरी वाला है 67,000 और 56,000 वाले दोस्तों, है ना। इस डेटा में दो गो ऐसा स्टूडेंट है, दो गो ऐसा व्यक्ति है जो कि सबसे ज्यादा सैलरी वाले इसमें काम कर रहे हैं। इसी तरह से और भी सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, कंडीशनल फॉर्मेट में जाइए, यहाँ से लेस देन। मान लीजिए हमको सबसे कम सैलरी वाला चाहिए, तो इसमें आप क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे लेस देन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा जो डेटा है वो सभी हाईलाइट हो चुका है, बल्कि दो को छोड़कर, जैसे कि 67,000 56,000 छोड़कर सभी मेरा हाईलाइट हो चुका है दोस्तों। ये हमारा है कम सैलरी वाले हैं। या जैसे मान लीजिए हमको पार्टिकुलर व्यक्ति का जो सैलरी है उसको पता करना है, तो इसमें जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे लेस देन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप टैप कीजिए। यहाँ ये बताया जा रहा है कि 34,250 जो नीचे सैलरी वाला है वो हाईलाइट हो जाएगा दोस्तों, लेस देन में। अगर ये ग्रेटर देन रहता है यहाँ पे, तो यहाँ जो 34,250 है उससे ऊपर रहता है, वो हमारा हाईलाइट हो जाएगा। मान लीजिए हमको यहाँ पे टैप कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारा हुआ 10,000। 10,000 से जो नीचे वाले जो सैलरी वाले हैं वो हमारा हाईलाइट हो जाएगा। और ऊपर वाला जो है वो हाईलाइट नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा 10,000 से ऊपर जो है वो हाईलाइट हो चुका है दोस्तों, है ना। इसी तरह से सिलेक्ट कीजिए, इसमें जाइए। और यहाँ पे और भी है, जैसे ग्रेटर देन। यहाँ पे आप टैप कर सकते हैं, जैसे कि मैं टैप करता हूँ 7,000। 7,000 टैप करने के बाद यहाँ पे मैं जो है कलर यहाँ चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जो ग्रीन कलर है वो हमारा हाईलाइट हो चुका है ना। ये हमारा जो है वो ज़्यादा सैलरी वाले जो है वो हाईलाइट हो चुका है दोस्तों।
जो कम सैलरी वाला है वो हमारा रेड कलर से हाईलाइट हुआ है, जो ज़्यादा सैलरी वाला है वो हमारा ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह से और भी ऑप्शन है, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी को और यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ है बिटवीन, यहाँ बिटवीन में क्लिक करने के बाद इसका अर्थ ये होता है बिटवीन, दो शब्दों के बीच जो होता है वर्ड, जो रकम होता है दोस्तों, उनकी जो हाईलाइट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 5,000 से लेकर 7,000 के बीच जितना भी सैलरी वाले व्यक्ति है उनका जो है डेटा को आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। ये हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हैं, येलो कलर, और यहाँ से ओके कर लीजिए। आप देख सकते हैं 5,000 से लेकर 7,000 के बीच जितना भी व्यक्ति है वो उनका जो हाईलाइट यहाँ पे हो चुका है पीला कलर में, है ना। आप देख सकते हैं कि 5,000 और 7,000 के बीच में जितना भी लोग हैं यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, जैसे कि 6700 है, 5600 है, 6400 है, ये हमारा 5,000 और 7,000 के बीच की रकम है। इसी तरह से और भी ऑप्शन है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप काम कीजिएगा वो डेटा को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इक्वल पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति की डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक व्यक्ति का हाईलाइट करना है, यहाँ पे मैं 67,000 लिख देता हूँ दोस्तों, है ना। 67,000 लिखने के बाद यहाँ पे इसका जो कलर है, यहाँ से मैं रेड टेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा जो है रेड कलर में 67 है जो है हमारा वो रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के, ये हमारा हाईलाइट सेल रूल के बारे में इक्वल तक में जाना है दोस्तों। और हमारा अगला ऑप्शन है टेक्स्ट डेट कंटेंट। इनका अर्थ ये होता है कि आप यहाँ पे किसी भी, मान लीजिए हम ये डेटा को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ हाईलाइट सेल्स रूल में और टेक्स्ट डेट कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे नेम सर्च करता हूँ। मान लीजिए हमको, मैं सर्च कर लेता हूँ दोस्तों मोहित, है ना। मोहित सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो डेटा में मोहित नाम से दो लोग काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी है, अगर वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ के बॉस ने आपको बोला कि कितना लोग मोहित नाम से यहाँ पे इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आप टेस्ट डेट कंटेंट पर जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये हमारे कंपनी में मोहित के नाम से कितना लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, है ना। इस तरह से आप पता भी लगा सकते हैं। इसी तरह में और अगला ऑप्शन है हमारे इसी में और डाटा ऑर्गेनाइजिंग। इनका मतलब ये है कि आप कौन सा, मान लीजिए हमको हर दिन जो है डेटा को अपडेट करना पड़ता है, डेटा को चढ़ाना पड़ता है हमारा अपना यानी कि सेल में दोस्तों, है ना। तो उस समय आप इनका यूज कर सकते हैं और डेटा ऑर्गेनाइजिंग का, यानी कि हर दिन अपडेट करना चाहते हैं तब दोस्तों, है ना। और इसी में अगला ऑप्शन हमारा है और डुप्लीकेट वीडियो। मान लीजिए हमको एक ही नाम से कितना लोग काम कर रहे हैं, एक ही नाम से कितना लोग पैसा उठा रहे हैं किसी भी कंपनी से, तो उसको आप हाईलाइट यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर में जाने के बाद यहाँ से क्लियर रूल में जाता हूँ दोस्तों और यहाँ से क्लियर करता हूँ। ये हमारे जितना भी हाईलाइट हुआ था वो हमारा क्लियर हो चुका है। इसको सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू में। आप देख सकते हैं कि ये सब हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है दोस्तों। जैसे कि 34,000, 4500, 4,000, 6,000, ये हमारा सब डुप्लीकेट वैल्यू है। जैसे 34,000 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 34,000, ये हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है। 6,000 यहाँ है, 6,000 यहाँ पे भी है। 10,000 यहाँ है, 10,000 यहाँ पे है, ये हमारा डुप्लीकेट है। यानी कि एक एक ही, यानी कि एक ही रकम को दोबारा, यानी कि दोबारा टैप करना है, वो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू हो जाता है। इस तरह से भी आप अपने सेल में अपने डेटा को, यानी कि चेक कर सकते हैं कि एक ही रकम से कितना लोग पैसा उठा रहे हैं दोस्तों। इस तरह से इस वीडियो में कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में, हाईलाइट सेल रूल के बारे में, सभी ऑप्शन के बारे में जाने। और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो में टॉप बॉटम रूल के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।